At Market Shala, we aim to inspire financial literacy and independence. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास। आप सभी का स्वागत है मार्कशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आज के बाजार के एक्शन, कल के लिए निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, ट्रेडिंग सेटअप, स्टॉक ऑफ द डे और साथ ही पिछले 24 घंटों के महत्वपूर्ण ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के बारे में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और लर्निंग से भरा हुआ है। दोस्तों, आज के मार्केट का रिव्यू। दोस्तों, आज बाजार में हमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली। मार्केट की शुरुआत कमज़ोर रही, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा सेकेंड हाफ में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी स्पॉट आज 93 अंकों की बढ़त के साथ 25,819 के ऊपर जाकर के बंद हुआ। सुबह बाजार में दबाव था। निफ्टी ने अपने 20 और 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, इवन उसको ब्रेक भी किया इंट्राडे में, और वहाँ से फिर अच्छी खरीदारी देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली और बाजार ने मजबूत वापसी करी। मार्केट ब्रेड्थ भी पॉजिटिव रही, जहां करीब 5586 स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली और 1331 स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली। यह संकेत देता है कि ब्रॉडर मार्केट में भागीदारी मजबूत बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी फ्यूचर के जो ट्रेड्स हमने डिस्कस किए थे, उसका प्राइस एंड एक्शन आज कैसा रहा। आज निफ्टी फ्यूचर ने लगभग 185 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया। सुबह से लेकर करीब 2 बजे तक मार्केट एक वैक्यूम रेंज में फंसा रहा, जो कि थी 25,777 से 25,643 के बीच। ये हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट एनालिसिस में। करीब 2 बजे के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिला। आई थिंक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तब तक थोड़ा लेट हो गया था और निफ्टी फ्यूचर ने वहाँ से करीब 67 पॉइंट की तेजी भी दिखाई। हालांकि आज हमारे डिस्कस किए हुए ट्रेडिंग सेटअप ट्रिगर नहीं हुए, ना ही रेंज ट्रेड की तरफ कोई डिसाइसिव जो है एग्जीक्यूशन मिला, ना ही क्लीन मोमेंटम टाइमली देखने को मिला। ऐसा सेशन यह दिखाता है कि मार्केट में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो कि टेक्निकली एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। अब रिव्यू कर लेते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे को। आज का स्टॉक ऑफ द डे था डाबर। स्टॉक ने लगभग 525 के आसपास बड़ा गैप अप बनाया। गैप अप बना करके ओपनिंग दी, जो कि ये इंडिकेट करता है जो हमारा एनालिसिस प्राइस एंड एक्शन का था वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है इस गैप अप को। लेकिन शुरुआती 5 मिनट में ही आपने देखा होगा कि पूरा गैप अप खत्म हुआ और तेज गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। इसका मुख्य कारण था कि कुछ लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू टॉप मैनेजमेंट से जुड़ी हुई जो हालिया घोषणाएं सुनने को मिली। इसमें रिसर्च एजेंसियों को द्वारा इसके चलते जो है वहाँ पे एक डाउनग्रेड भी आया, जिसके कारण भारी प्रॉफिट बुकिंग जो है शुरुआती मिनटों में ही मार्केट में देखने को मिली इस स्टॉक के अंदर, जिसके वजह से इसका जो स्टॉप लॉस वगैरह हमने डिसाइड किया था वो सब जो है हिट हो करके इस ट्रेड को एक तरीके से एग्जीक्यूट अगर हुआ होगा उस इतनी तेज वॉलेटिलिटी के अंदर, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। यह उदाहरण हमें फिर से सिखाता है कि स्टॉप लॉस कितना ज़रूरी होता है, खासकर ऐसे वॉलेटाइल मूवमेंट में। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ 2 स्टॉक्स जो हम लोगों ने स्टॉक ऑफ द डे के अंदर कवर किए थे पिछले कुछ दिनों में, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और श्नाइडर इलेक्ट्रिक, इन दोनों में सफलतापूर्वक जो है टारगेट आज ही के दिन अचीव हुए हैं। यह दर्शाता है कि डिसिप्लिन, धैर्य और स्ट्रक्चर्ड ट्रेड प्लानिंग से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मार्केट फिलहाल हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है, जो कि एक मजबूत बुलिश संकेत है। हालांकि आईटी सेक्टर में अभी भी कमजोरी बनी हुई है, मुख्य रूप से एआई से जुड़ी अनिश्चितताओं और मार्जिन प्रेशर के कारण। लेकिन ओवरऑल मार्केट स्ट्रेंथ बनी हुई है और डिलीवरी बेस्ड खरीदारी अच्छी दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं कल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की निफ्टी फ्यूचर के अंदर, यानी कि गुरुवार 19 फरवरी 2026 को हमारा ट्रेडिंग प्लान या सेटअप क्या होगा। कल के लिए निफ्टी फ्यूचर की ट्रेडिंग रणनीति, जो कि पूरी तरह रूल बेस्ड और डिसिप्लिन्ड सिस्टम पर आधारित है, उसका सबसे ज़रूरी नियम है दिन में अधिकतम 2 ट्रेड्स, और अगर पहला ट्रेड ही टारगेट दे देता है तो आगे कोई ट्रेड नहीं लेना है। वो भी तब जब हम रेंज ट्रेड और मोमेंटम ट्रेड के कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं, और अगर हम खाली मोमेंटम ट्रेड के साथ जा रहे हैं तो मैक्सिमम 1 ट्रेड इन अ डे। मुख्य ट्रेड सेटअप का लॉजिक क्या है? अगर निफ्टी फ्यूचर 25,852 से 25,752 की वैक्यूम रेंज के अंदर ओपन करता है, तो हम पहले यह देखेंगे कि निफ्टी सबसे पहले कौन सा लेवल हिट करता है, ऊपर या नीचे।
अगर ऊपरी रेंज यानी कि 25,852 पहले हिट होती है तो वहाँ से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है हम लोग लेने पर विचार करेंगे, यानी कि वहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। और अगर निचली रेंज यानी कि 25,752 पहले हिट होती है तो वहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड हम जो है इनिशिएट करेंगे। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर पूरे दिन निफ्टी फ्यूचर इसी रेंज के बीच में ही रहना चाहता है या फिर इसी रेंज को बार बार टेस्ट करना चाहता है तो उस केस में हमारे 100 पॉइंट्स हमें दे दे, उसके बाद हम जो है अपने लिए फॉर द डे टर्मिनल को क्लोज कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर रेंज ट्रेड के बाद मोमेंटम ट्रेड एक्टिवेट होता है तो क्या होगा, बिना हमारा टारगेट हिट किए। रेंज ट्रेड के बाद दो संभावनाएं बनती हैं। पहली, अगर 100 पॉइंट्स का टारगेट हिट हो जाता है तो दिन के लिए ट्रेडिंग यहीं खत्म, यानी कि जहां भी जिस भी पॉइंट को पहले हिट किया वहां पे आपने अपना जो हमने अभी ऊपर बताया उस हिसाब से अपना ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया और फिर दूसरे पॉइंट को जाकर के हिट करेगा, क्योंकि वो रेंज करीब 100 या 100 पॉइंट से ज़्यादा की है तो 100 पॉइंट्स जो है ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। तो फॉर द डे हमारा ट्रेड बिजनेस का टर्मिनल हम क्लोज करेंगे और अगले दिन के लिए इंतजार करेंगे। दूसरी संभावना क्या बनेगी, अगर मार्केट उल्टी दिशा में तेज मोमेंटम दिखाता है तो मोमेंटम ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। गैप अप या गैप डाउन की स्थिति में क्या होगा, राइट? अब देख लेते हैं। अगर निफ्टी फ्यूचर रेंज से बाहर गैप अप या गैप डाउन ओपन करता है तो रेंज ट्रेड सेटअप पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर गैप अप उस रेंज के बाहर अगर ओपनिंग मिल रही है तो फिर रेंज ट्रेड का कोई मतलब नहीं है। अब जो है हम जो दिए हुए लेवल्स हैं उसके आसपास जो है अपने लिए लॉन्ग साइड का ट्रेड या शॉर्ट साइड का ट्रेड, जिस भी तरह, अगर गैप डाउन हुआ है तो शॉर्ट साइड का ट्रेड और गैप अप हुआ है और रेंज के बाहर हुआ है तो लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, मोमेंटम ट्रेड। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हर ट्रेड के अंदर 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स का मिनिमम टारगेट हम लेके चलेंगे, जो कि 1:2 का हेल्दी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करने का काम करता है, राइट? तो ये था पूरा का पूरा सेटअप जो हम कल प्लान करके चल रहे हैं। रेंज ट्रेड एंड मोमेंटम ट्रेड का कॉम्बिनेशन अगर है तो वो कैसे प्लान होगा। लॉन्ग ट्रेड है तो 25,852 के ऊपर अगर डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ नजर आता है निफ्टी फ्यूचर तो वहां से हम लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेट करके चलेंगे, और अगर 25,752 के नीचे अगर हमें डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है निफ्टी फ्यूचर तो वहां पे हम शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करके चलेंगे, राइट? तो ये था निफ्टी फ्यूचर को कल किस तरीके से प्लान करके ट्रेड करना है। दूसरा, आगे हम बात कर लेते हैं कल के लिए जो स्टॉक ऑफ द डे होगा वो कौन सा होगा। कल का जो स्टॉक ऑफ द डे हमें दिखाई दे रहा है वो है बजाज फिनसर्व। गुरुवार 19 फरवरी 2026 के लिए स्टॉक ऑफ द डे रहेगा बजाज फिनसर्व। स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। एंट्री जोन यानी कि हम बाई जोन जो रहेगा इसका वो रहेगा करंट मार्केट प्राइस के आसपास 2060 जो कि अभी चल रहा है। स्टॉप लॉस हम लेकर के चलेंगे 2013 का और पहला टारगेट हम लेकर के चलेंगे 2154 रुपये पे। चार्ट पर आगे भी अच्छी अपसाइड की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का स्टैंडर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड हम लोग लेकर के चल रहे हैं। चलिए, ये तो थी कल के लिए ट्रेड्स की, किस तरीके से उनको सेटअप करना है, किस तरीके से प्लान करना है और क्या एग्जीक्यूशन रहेगा। अब आगे बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के टॉप ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के ऊपर। अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल ट्रेडिंग ब्लॉक की घोषणा करी है, जिससे ईवी, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर सेक्टर को बड़ा सपोर्ट मिलने की संभावना है। चीन ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रेडिट स्टिमुलस के संकेत दिए हैं, जिससे एशियन मार्केट्स में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है। मिडिल ईस्ट टेंशन के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला, जो कि भारत के लिए इन्फ्लेशन और ट्रेड डेफिसिट का रिस्क बढ़ाता है। आरबीआई ने लिक्विडिटी और रुपये की वॉलेटिलिटी पर निगरानी बढ़ाई है। यूरोप से कमजोर डेटा आने के कारण ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता बढ़ी है। फाइनल आउटलुक, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। इसलिए ट्रेडिंग में डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एनालिसिस। वीडियो का एंड करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह कोई निवेश सलाह या ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया किसी भी प्रकार का निवेश या ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा, यहाँ पे दी हुई जानकारी आपको उपयोगी लग रही है, ट्रेडिंग बिजनेस को आप समझ पा रहे हैं, अपने स्किल्स को एनहेंस कर पा रहे हैं इस डेली कैप्सूल ऑफ
ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ, तो इस वीडियो को लाइक करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है अपने ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर दोस्तों के साथ। ऐसे ही डेली मार्केट एनालिसिस एंड अपडेट्स, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मार्केटशाला मार्कशाला के साथ जुड़े रहें और फाइनेंशियल फ्रीडम को चेस करते रहें। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे डिसिप्लिन्ड। Stay tuned with Market Shala. Do trade, do invest, and seek financial freedom with Market Shala. Bye bye.